मोहम्मद सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, क्लियर आवाज आ रही है। आप बताओ कैसे हो, ठीक हो? इनके कुछ सवाल है आपसे, इसका जवाब दें खाली जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सवाल कर सकती हूँ आपसे, इजाज़त है आपकी? वाइसलाम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, कर जी, सकते हो। सर हम आपको बहुत अरसे से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी हँसी भी बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन बीच में ये गालम-गलौच, अजीबो-गरीब यूट्यूबर, सीमा के सपोर्ट, उसको गालियाँ, हमने भी बुरा कहा उसे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि एक माँ होके वो बच्चों को लेके भाग गई और सोसाइटी की जड़ें कमज़ोर करके हमारे मुल्क को बदनाम किया उसने, हमारे मुस्लिम मज़हब को बदनाम किया, अपने मज़हब को जो इंडिया का है सनातनी मज़हब, उसको बदनाम किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक औरत, सिंपल सी बात है, एक इंडियन गवर्नमेंट को ये बात समझ क्यों नहीं है आपके आने से पहले? कैसे मेरे सभी प्यारे बहन भाई, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो से। आपने मेरा थंबनेल तो देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मोमिन मलिक सर ने आज लाइव में आके जो पाकिस्तान के सर हैं उनसे काफ़ी देर तक बातचीत की है और बहुत सारे टॉपिक पर उन्होंने बात किया है जिसका उन्होंने बेशुमार हल निकाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और उसमें सुनीता जी भी हैं, तो काफ़ी सारी बातें उसमें हैं और उसमें काफ़ी सारे खुलासे होने वाले हैं जिनको आपको देखना चाहिए। तो आप प्लीज़ एक सेकंड के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा मोमिन मलिक सर का वीडियो, जिससे बहुत सारी चीज़ें आपको पता पड़ेंगी इस केस से रिलेटेड, जो इस केस से जुड़े हुए हैं। ऐसी यूनिक वीडियो मैं आपको और भी लेके आऊँगी। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए और आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो वक्त ज़ाया ना करते मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, आइए देखते हैं वीडियो। मोहम्मद सर, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हाँ जी, क्लियर आवाज आ रही है। आप सही बताओ बात है। कैसे हो, ठीक हो? इनके कुछ सवाल है आपसे, इसका जवाब दें खाली जी। सही बात। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सवाल कर सकती हूँ आपसे, इजाज़त है आपकी? वाइसलाम। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, कर जी, सकते हो। सर हम आपको बहुत अरसे से सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपकी हँसी भी बहुत अच्छी है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन बीच में ये गालम-गलौच, अजीबो-गरीब यूट्यूबर, सीमा के सपोर्ट, उसको गालियाँ, हमने भी बुरा कहा उसे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि एक माँ होके वो बच्चों को लेके भाग गई और सोसाइटी की जड़ें कमज़ोर करके हमारे मुल्क को बदनाम किया उसने, हमारे मुस्लिम मज़हब को बदनाम किया, अपने मज़हब को जो इंडिया का है सनातनी मज़हब, उसको बदनाम किया। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि एक औरत, सिंपल सी बात है, एक इंडियन गवर्नमेंट को ये बात समझ क्यों नहीं है आपके आने से पहले कि एक औरत अकेली 4 बच्चों को पहली बात तो लेकर नहीं आ सकती जब तक एक बड़ा माफिया उसके पीछे इन्वॉल्व ना हो। दूसरा ये कि नेपाल से वो जी टहलती हुई गलती से मिस्टेक होकर इसका भी करके आ गई कि मैं प्यार सही में आ बात है। गई, आपने सारी चीजें फाइल कर दी, लेकिन आपने देर क्यों की इस चीज में कि फौरन ही आप सही हरियाणा क्यों नहीं ले गए इसको? क्योंकि आपकी बड़े स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं और जाहिर है आप इतने ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। हम तो सवाल पूछ सकते हैं और हम गलत सवाल भी पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि हम वी कैन मिस समथिंग इन द मिडल जो आपने किया हुआ बिल्कुल। हो, जो आपको छुपाना चाहिए और हमें बताना नहीं चाहिए, ताकि जो दुश्मन, जो गलत लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो उसका फायदा ना उठाएं। आई आई टोटली अंडरस्टैंड दैट थिंग टू। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये औरत अभी भी आ रही है यूट्यूब पे, ये अभी भी अपनी जो है वो बहुत अपनी महान बन के आ रही है और लोग उससे सवालात पूछ रहे हैं जैसे सही कोई बात प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ यूपी का या चीफ मिनिस्टर बैठा है। और हमें बताइए कि ये कैसे होता है, वो कैसे, पाकिस्तान में क्या गलत चीज है, पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं लोग, जबकि इंडिया के लोग 80 करोड़ जो हैं 10 किलो राशन पे जिंदा हैं, और पाकिस्तान में जो है वो छोटा सा मुल्क होके भी अपने आप को रखा हुआ है जैसा भी है। तो हमें कोई मसला नहीं, हम अपने मुल्क की हर तरह से बुराई जी भी करेंगे बिल्कुल अगर गलत होगा, और हम दुनिया में चाहे सही फलस्तीन हो, बात है मैम। इसराइल हो, उसकी भी बुराई करेंगे जो जालिम होगा, चाहे इंडिया में हो जालिम। तो हम उस चीज को बताएंगे, पिन पॉइंट करेंगे, ताकि हमें समझ आए कि वहां लोगों पे जुल्म कहाँ हो रहा है। हमें पूरा हक है, लेकिन ये समझ नहीं आता मुझे कि इस माफिया को कब खत्म किया जाएगा जो पाकिस्तान में भी लोकेटेड है, बिल्कुल नेपाल में भी लोकेटेड है, इंडिया में भी लोकेटेड है, और 5 बच्चों की माएँ भाग भाग के ब्राजील से, पाकिस्तान से, हर जगह से आ रही हैं और एक यंग लड़के के साथ मोहब्बत जता रही हैं। इट इज टोटली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इट इज टोटली समथिंग बिहाइंड इट मोमिन साहब, दैट्स व्हाट हॉन्टिंग मी। तो प्लीज इस चीज को क्लेरिफाई करें। आप इस केस पे तो हैं, सही लेकिन बात है। एक आपसे मैं जर्नल डिस्कशन के तौर पे सवाल कर रही हूँ। इंडिया और पाकिस्तान में अमन और अमान और बच्चों को उनके राइट्स दिलाने के लिए फौरन पेशरफ क्यों नहीं होती?
उनको अलग क्यों नहीं किया जाता ऐसी करप्टेड माओ से, ऐसे करप्टेड नित्रपाल लोगों से। मैं सीमा को बुरा नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी नित्रपाल की फैमिली से बच्चों को अलग फौरन क्यों नहीं किया गया। क्या फलस्तीन के बच्चों में उन बच्चों में कोई फर्क है? इवन फलस्तीन के बच्चे बेहतर लग रहे हैं इन सीमा के बच्चों से। कम वो एक गंदी जगह पे नहीं है, वो मर जाएंगे लेकिन उनको उनके साथ तो गलत सलूक नहीं हो रहा है, ज्यादा मार ही दे रहे हैं ना। तो बेइज्जती से बेहतर होता है, यानी गंदी जिंदगी से बेहतर तो मौत होती है मेरे ख्याल। मेरे क्या अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे करेक्ट कीजिएगा मम्मी साहब, मैं फिर नहीं बोलूँ। थैंक यू। अच्छा जी सर, सेम। तो असल में ये जो आपका एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये आपने कई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर दिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक का जवाब लेते तो और इसको सुनने में भी और अच्छा लगता और लोगों की समझ में भी आता। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस में आपकी तरफ से हो गया है, लेकिन मैं सभी के जवाब आपको दूंगा। देखिए, अगर आपने देखा होगा तो गालिबन मुझे 8 महीने हो गए इस केस के अंदर, और सीमा हैदर को लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है भारत में आए हुए, वाया दुबई और नेपाल ट्रैफिकिंग करके जो ये बच्चों को लेके यहाँ आई है। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें जो एक कारण है, सबसे मेन जो कारण है वो ये है कि लीगल जो स्टेप लिया गया, वो लीगल स्टेप 1-1.25 साल के बाद लिया गया। अगर कोई मामूली सा कोई छोटा सा वकील भी अगर आप गुलाम हैदर की तरफ से या वहाँ के लोगों की तरफ से इस मामले में भारत में खड़ा हो जाता, तो अब तक इसको जेल भी हो चुकी होती, इसका चालान भी आ जाता, ये बच्चे भी डिपोर्ट हो जाते, ये सारे काम हो चुके थे। लेकिन इसने जो लंबा अरसा इसको 1.25 साल का जो मिला है, हम अभी 7वां-8वां महीना हुआ अभी इसमें आए हैं। सही बात है। तो जो 1.25 साल का महीना इंडिपेंडेंटली इसको मिल गया, 1.25 साल का जो वक्त मिल गया, उसमें इसने सबसे पहले आपने देखा होगा कि शुरू में कितनी घबराई हुई ये बात करती थी मीडिया में, लेकिन अब ये पैर जमा चुकी यहाँ पर भारत में। और इसको जो एडवाइस करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, चाहे वो मैं नहीं कहता XYZ, कोई भी है, किसी भी तरह के लोग हैं, पॉलिटिकल हैं, वकील हैं या कोई और लोग हैं, उन्होंने इसको मिसगाइड और एडवाइस कर करके इसको सरकार की तारीफें कराई है इससे बहुत ज़्यादा। और इसने वो टारगेट सेट किया है कि इसने सरकार की तारीफें की है। और आप देखते होंगे कि अगर कोई भिखारी है और वो किसी इंसान से भीख मांगता है और वो इंसान उसको नहीं देता भीख, तो उस भिखारी के अंदर अगर इतनी सारी क्वालिटी है कि वो चिपट के रह जाता है, कुसामदे पे कुसामदे करता है, तारीफ पे तारीफ करता है, तो वो भीख ना देने वाला शख्स भी उसको मजबूरी में भीख दे देता है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, खाली मिसाल है कि एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल है, ये किसी पे नहीं है तंस, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। तो आप ये लगाएंगे कि इसने 1.25 साल में सिर्फ और सिर्फ सरकार की तारीफों के पुल बांधे हैं, और इसने पॉलिटिकल यूज इसने किया है और सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ की है। तो ये एक मुख्य कारण भी है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट करके अभी राजी नहीं है। और आप देखेंगे जब से मैं 8 महीने से आया हूँ, मैंने सबसे पहले पुलिस को यही लिखा है कि इसकी चार्जशीट में डिले ना की जाए और इसको तुरंत प्रभाव से जो है चार्जशीट किया जाए, क्योंकि बच्चों के जो पासपोर्ट हैं, मैं आपको बता दूं, मेरी मजबूरी सबसे बड़ी ये है कि जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तब तक जो है जो पासपोर्ट बच्चों के अटैच हैं वो उसी फाइल के उसी FIR में पासपोर्ट अटैच हैं, बच्चों के पासपोर्ट। तो और बिना पासपोर्ट के बच्चों का डिपोर्ट होना या सारी बातें होना वो इम्पॉसिबल होता है। ये आपको ये लीगल चीजें हैं, ये किसी की समझ में नहीं आएगी, वकील की समझ में अच्छी तरह आती है बात, और रामे साहब इसको जानते हैं अच्छे तरीके से लीगल लैंग्वेज को। तो मेरा सबसे ज्यादा जोर, लोग सोचते हैं कि सीमा हैदर के पीछे क्यों लगा हुआ है, सीमा हैदर के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहा है, बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा, बच्चों की बात क्यों नहीं कर रहा। अरे बच्चों के भी तो पासपोर्ट अटैच है,
ये कभी किसी ने गौर किया है इस बात को? बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों के जो सीमा से रिकवरी हुए हैं सही बच्चे सीमा से रिकवरी हुए हैं, 6 पासपोर्ट पुलिस की कस्टडी में हैं, तो जब तक चार्जशीट नहीं आएगी तो वो पासपोर्ट नहीं मिलेंगे हमें। चार्जशीट आना भी तो जरूरी है। ये कानूनी बातें हैं, ये समझ में नहीं आती किसी के। ये एक वकील, जो सयाना वकील होता है, वही समझता है इस चीज को। तो अगर ये जेल जाती है तो वो, अरे यार, हमारा मकसद इसके जेल जाने से भी हल हो जाता है। हमें बच्चों को कस्टडी मिलने में, फिर वो वकील को मिल जाएगी कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसका फादर ना भी आओ तो वकील ले लेगा कस्टडी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जेल जानी चाहिए, क्योंकि जब ये जेल जाएगी तो इसके जेल जाते ही बायोलॉजिकल फादर का राइट बन जाएगा, और बायोलॉजिकल फादर की तरफ से मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी है। मुझे तुरंत कोर्ट ही मुझे अपना आप कस्टडी दे देगी, मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बायोलॉजिकल फादर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं भारत में। मैं लेके इसको जो ना, अगर वो गुलाम हैदर नहीं भी आ पाएगा तो मैं लेके इस बच्चों को जो ना आगे कर दूंगा, सारे काम हो जाएंगे। तो ट्रायल, तो चार्जशीट आए तब भी हमारा काम चलता है, सीमा हैदर जेल में जाए तब भी हमारा काम चलता है। ये लीगल चीज होती है, इतना आसान नहीं है कि भाई खामखा बच्चों को, खाली बच्चों को भेज दिया जाए। वो लीगल लैकुना भी होता है, लीगल कार्रवाई भी होती है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। 8 महीने हमें मिले, 8 महीने में हमने सारे पॉइंट्स पर केस डाले, सारे पॉइंट्स पर। सही बात है मैम। एक एक चीज को हमने कानूनी रूप से पकड़ा है, एक एक चीज को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है, एक एक चीज को हमने जो है ना कोर्ट में रखा है। और अब हमें सिर्फ गुलाम हैदर की भारत में जरूरत है कि वो गुलाम हैदर आए, ताकि वो बायोलॉजिकल फादर है, और अगली कार्रवाई हम करके बच्चों को उनको दिलवा सके। सब चीज हो जाएंगी, बच्चे भी मिलेंगे, मुलाकात भी होगी, इसको जेल, सारे काम होंगे। उसका कारण सबसे बड़ा बहन यही रहा है कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो 1.25 साल के बाद कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया गया। सही कहा। अच्छा, अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सामने क्या क्या समस्याएं हैं? सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट को देखना, उसके बाद उन पे कार्रवाई करना, बच्चों की भी कार्रवाई करना, फिर जो है ना वो भारत के यूट्यूबरों को भी संभालना, पाकिस्तान के यूट्यूबरों को भी संभालना, जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो एडवोकेट हैं, चाहे दूसरे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं इस केस से इंसानियत के नाते, उनके भी जवाब देना। कोई लोग गलतफहमी ना फैला दे, उनको भी गलतफहमी को दूर करके सच्चाई लोगों तक पहुंचाना। कोई आपस में लड़ पड़े, उनको समझाना एक दूसरे को। उसके बाद इंसानियत के मुद्दे से हटकर कोई पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी भारत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, उन सबको समझाना कि देखो ये मुद्दा हमारा नहीं है, इस मुद्दे में ये हमारा मुद्दा 4 बच्चों का मुद्दा है, इंसानियत का मुद्दा है। उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उन लोगों को समझाना, एक एक व्यक्ति को। तो ये सारा काम ऐसे है जैसे तराजू में मेंढक का तोलना, कि अगर आप एक तराजू में मेंढक को तोलोगे, उनका वेट करोगे, कभी कोई उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा, कभी कोई सा उछल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं एक एडवोकेट के सामने। ये तो ऊपर वाले का शुक्र मैं मनाता हूँ कि भाई मुझे तजुर्बा है, इंटरनेशनल केसेस का मुझे तजुर्बा है। कोई और वकील होता तो अब तक सिर पे पैर रख के दौड़ चुका होता। ये मोमिन मलिक ही है, ये कोई बड़ाई की बात नहीं है कि इतना सहन करने के बावजूद वो हर चीज का मुकाबला करके आगे चल रहा है। और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, बच्चे दिला के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहिए। यहाँ तक मैंने बोला है। रही वीजा की बात, वीजा नहीं मिलता है, वीजा नहीं मिलता है रामे साहब। मैं खुद बात मैंने बोला है कि अगर गुलाम हैदर को जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब हमने मुहैया करा दें। सरकार ने जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी थी वो सबने हमने स्टेप बाय स्टेप सब पूरे कर दिए हैं। सरकार ने बिजली का बिल मांगा, वो हमने दे दिया है। सरकार ने हमारे एडवोकेट के बारे में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा, वो हमने दे दिया है हाई कोर्ट से लिखवा करके। सरकार ने हमारे आई कार्ड की तस्दीक कराई, वो हमने दे दिया है। सरकार ने हमारे जो ना इनरोलमेंट नंबर का मांगा, वो हमने दे दिया है। रिप्रेजेंटेशन मांगी, वो हमने दे दिया है। स्पॉन्सरशिप लेटर मांगा, वो हमने दे दिया है। और जो कोर्ट के सर्टिफाइड कॉपीज थी वो हमने दे दिया है, वो दिल्ली सरकार को भी भेज दिया है, वो हाई कमीशन को भी भेज दिया। मतलब एक कागज मांगा हमने, उसके एक कागज नहीं दिया, उसके सबूत में हमने 10 कागज साथ में लगाए हैं ताकि कोई कमी न रहे। तो अगर फिर भी उसको वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मोमिन मलिक खुद आएगा पाकिस्तान। मैंने कई बार कहा है ये बात,
और मैं अपने अधिकारियों से मिलूंगा और मैं अपना एफिडेविट भी देने के लिए तैयार हूँ कि गुलाम हैदर की बिल्कुल जिम्मेदारी मैंने स्पॉन्सरशिप के जो बड़े अधिकारी के साइन भी करा के दिए हैं, जो डीएम लेवल के, जो 19 ग्रेड के 18 ग्रेड के जो होते हैं आपके, तो उनके भी साइन मैंने करा के दिए हैं। तो मैंने सबको कहा है कि मैं खुद आऊंगा, इसको लेके आऊंगा। अब को इस केस में कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है। अरे भाई देखते तो जाओ, हम कह रहे हैं आपको, हमने सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया हुआ है और सारे पहलुओं पे लीगल एक्सपेक्ट को हमने कंप्लीट किया हुआ है। एक एक चीज का सबूत ऑर्डर है हमारे पास। हमने बच्चों के भी, हमने यहां तक भी कह दिया कि हमने बच्चों के ऑर्डर भी एडवांस करा चुके, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं बता रहे कि दूसरी पार्टी सतर्क ना हो जाए। गुलाम हैदर जैसे आएगा उसी टाइम वो ऑर्डर सारी दुनिया के सामने विद डेट मेरी कम्युनिटी पे वो ऑर्डर लगे हुए होंगे। तो कुछ लीगल, क्योंकि ये मैटर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का मैटर है, इसमें सारी दुनिया की निगाह लगी हुई है। तो कुछ पॉलिसीज होती है, लीगल पॉलिसीज, जो हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते। तो वो हमने सारा कुछ किया हुआ है। बहुत से कह रहे हैं जी ये कर लो वो कर लो। अरे भाई जहां तुम्हारा दिमाग एंड हो रहा है वहां हमारा दिमाग शुरू हो रहा है। हमने सब कुछ एडवांस किया हुआ है। कई लोगों ने हम पे एक दो लोगों ने कुछ बात कही तो हमने ऑर्डर लगा दिया कम्युनिटी में, देख लो भाई, कोई भी देख सकता है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो हमारे अब ये है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने चार्जशीट पेश नहीं की तो हमने कार्रवाई कर दी। अब उसको हम कोशिश कर रहे हैं या तो हरियाणा में लेके आएंगे या उसके अंदर टाइम बाउंड कराएंगे हाईकोर्ट से कि इतने टाइम के अंदर इसका जो है चार्जशीट पेश हो जानी चाहिए। अब रही बात सीमा के डिपोर्ट होने की, तो सीमा डिपोर्ट डायरेक्ट नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। सीमा को पहले भारत की जेल काटनी पड़ेगी, क्योंकि सीमा पर मुकदमे इतने ज्यादा हो गए हैं। और ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को डिपोर्ट किया जाता है तो होम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जो आपके यहाँ इंटीरियर मिनिस्ट्री कहा जाता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम कहा जाता है, होम अफेयर्स, वो स्टेट से रिपोर्ट मांगती है, स्टेटस रिपोर्ट, कि इसके खिलाफ पूरे भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से मुकदमे हैं और वो क्या उनका स्टेटस है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, जब तक सभी कोर्ट से एनओसी नहीं मिलेगी, क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीमा हैदर है, चाहे दूसरा कोई व्यक्ति है, चाहे वो बांग्लादेश का है, चाहे वो अमेरिका का, यूएस फॉरेनर्स कोई भी है, वो डिपोर्ट नहीं होगा। ये कानून है, ये मैं आपको